कॉन्जुगेट पर कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। सम प्रॉपर्टीज ऑफ conjugate and modulus of complex numbers। कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कॉन्जुगेट और मॉडुलस, उस पर कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें। पहले प्लस माइनस की बात कर लें। मैं मान लीजिए Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। लेट करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं विद लेट Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब Z1 और Z2 को आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिया, Z1 प्लस माइनस Z2, दोनों को या तो प्लस कर लो या माइनस कर लो, और फिर उसके बाद पूरे का क्या ले लो, कॉन्जुगेट ले लो। या आप Z1 का कॉन्जुगेट अलग कर लो और Z2 का कॉन्जुगेट अलग कर लो, उन्हें प्लस कर लो तो उधर प्लस लिया था तो इधर भी प्लस, उधर माइनस लिया था इधर भी माइनस, आपस में ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं जी। करेक्ट। सेकेंड थिंग, मल्टीप्लीकेशन। Z1 इंटू Z2, उसका कंप्लीट का कॉन्जुगेट लें, दैट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट। Z1 और Z2 दोनों के कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई सेपरेट सेपरेट कर लो, या पहले Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई कर लो, बाद में उसका कॉन्जुगेट ले लो, तो वो रिजल्ट सेम दिया करते हैं जी आपको। राइट, दिस इज अबाउट द मल्टीप्लीकेशन। डिवीजन पर आ जाएं जी। Z1 डिवाइडेड बाय Z2 होल का कॉन्जुगेट, Z1 डिवाइडेड बाय Z2 होल कॉन्जुगेट, Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट। ऐसा तब होता है प्रोवाइडेड Z2 इज नॉट इक्वल टू 0। जीरो तो नहीं होना चाहिए ना, जीरो अगर होगा तो अपॉन में जीरो आने से नॉट डिफाइन की सिचुएशन आपके पास हो जाती है। इंफिनिटी हम लोग उसको पढ़ा करते हैं जी, तो वो सिचुएशन नहीं आना चाहिए जी हमारे पास जी। करेक्ट। इसके बाद Z आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये चलो मैं Z1 लिख देता हूं। आपने उसका कॉन्जुगेट किया और कॉन्जुगेट करने के बाद एक बार और कॉन्जुगेट कर दिया, तो क्या हो गया, आप बोलेंगे Z1 फिर आ गया जी। Z1 का कॉन्जुगेट करो, यानी इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करो, फिर कॉन्जुगेट कर लो जी, फिर इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करोगे जी आप, तो Z1 फिर दोबारा से वैसे का वैसे ही आपके पास आ जाएगा। तो अगेन द सेम थिंग। करेक्ट। इसके बाद आप Z और Z के कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करके देखो। Z और Z के कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई जरा करके देख लेते हैं क्या बनता है। मान लीजिए हमारे पास Z A प्लस IB है जी, राइट ना, और Z का कॉन्जुगेट क्या होगा जी, A माइनस IB होगा जी। दोनों का हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आ गया, A का स्क्वायर आ गया प्लस B का स्क्वायर आ गया। क्या होता था ये तो होता था मैग्नीट्यूड, और उस मैग्नीट्यूड का भी स्क्वायर। ये भी एक फॉर्मूले की तरह हो गया, Z इंटू Z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z मैग्नीट्यूड स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो द प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दो, या चलो अभी दो और डिस्कस कर लेता हूं आफ्टर दैट, उसे भी चलो हम प्रूव करके देख लेते हैं। Z हमारे पास A प्लस IB
एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z a प्लस आई बी, z का कॉन्जुगेट निकालूं तो आप बोलेंगे a माइनस आई बी, दोनों को प्लस कर लें तो ट्वाइस ऑफ a आ गया। अब a कौन था जी? a तो आप बोलेंगे जी z का रियल पार्ट था जी। तो हम क्या लिख सकते हैं? z प्लस z का कंजुगेट, ऐसा करते हैं 2 इधर ले आते हैं, z प्लस z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2, क्या बच जाएगा जी वहां पर? a, और a की जगह मैंने लिखा रियल पार्ट ऑफ z प्लस z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला, इसको भी हम लोग याद रखने की कोशिश करेंगे जी। अब एक और, अगर हम इन दोनों को माइनस कर लें तो देखिए जी z में से z कॉन्जुगेट को माइनस किया, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, 2ib आ जाएगा जी। z माइनस z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 आयोटा इज इक्वल टू b। b कौन था जी? b था जी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, यानी आपके पास आ गया z माइनस z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 आयोटा इज इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। दिस इज ऑल्सो ए रिलेशन, ऑल्सो ए फॉर्मूला टू बी रिमेंबर्ड। करेक्ट। तो अभी तक हमने बात की कॉन्जुगेट की, अब मॉडुलस पर भी आ जाएं जी। मॉडुलस की भी कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करें आपके साथ। मॉडुलस की बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, z1 इंटू z2 दोनों का मल्टीप्लीकेशन और उसका मॉडुलस इज इक्वल्स टू z1 मैग्नीट्यूड इंटू z2 मैग्नीट्यूड। राइट, ऐसे ही डिवीजन में भी होता है, z1 डिवाइडेड बाय z2 कंप्लीट मॉडुलस इज इक्वल्स टू z1 मैग्नीट्यूड z2 मैग्नीट्यूड। लेकिन क्या कहा गया जी इसमें? आपसे कहा गया z2 का मैग्नीट्यूड शुड नॉट बी 0, मैग्नीट्यूड ऑफ z2 दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इज इट फाइन? राइट, कुछ क्वेश्चंस और करते हैं जी। Now come to the question which is number 2. Question is, if the conjugate of x plus iy 1 minus 2i is 1 plus I, then find x and y। आपसे बोला गया द कॉन्जुगेट ऑफ दिस, यानी इसका कॉन्जुगेट करें तो ये आपके पास आता है जी। तो बताइए जी x और y की क्या वैल्यू होनी चाहिए जी। तो आपने देखो जी सॉल्यूशन किया इसका, आपके पास आया x प्लस आई वाई 1, x प्लस आई वाई 1 माइनस 2i
और इसका क्या, कॉन्जुगेट, किसके इक्वल, 1 प्लस आई के इक्वल। तो अब आपके पास ये समझिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 इंटू Z2, उनका कॉन्जुगेट इज इक्वल टू दैट। तो आपको क्या बताया मैंने कि Z1 और Z2 का इंटू का कॉन्जुगेट का मतलब दोनों का सेपरेट सेपरेट कॉन्जुगेट कर लो जी। कॉन्जुगेट ऑफ होल विल बी इक्वल टू द कॉन्जुगेट ऑफ सेपरेट विच इज इक्वल टू 1 प्लस आई। अब इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो x माइनस आई वाई, इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो 1 प्लस 2i इज इक्वल टू किसके, 1 प्लस आई के। अब इसको इसके अपॉन में ले आइए जी, तो x माइनस आई वाई इज इक्वल टू 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2i, 1 प्लस 2i। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी। कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, आता है आपको, 1 प्लस 2i आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस 2i से जी, राइट ना, 1 माइनस 2i। सिंपल मल्टीप्लीकेशन आपने इसका किया जी। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा जी, नीचे तो आ जाएगा 1 प्लस 4, यानी अपॉन में तो आ जाएगा 5, यहां आ जाएगा 1, इसको इससे किया तो 1, इसको इससे करूंगा तो प्लस का माइनस का 2i स्क्वायर हो जाएगा ना, तो प्लस 2 हो जाएगा जी। फिर इसको इससे करूंगा तो नेगेटिव 2i हो जाएगा और प्लस का 1i हो जाएगा। तो आपके पास आ गया 3/5 माइनस 1/5 आयोटा। अब दोनों साइड कंपैरिजन कर लीजिए जी। आप देख रहे हैं इधर x रियल पार्ट, उधर रियल पार्ट क्या है जी, 3/5, इधर नेगेटिव y इज इक्वल्स टू नेगेटिव 1/5। इसका इमेजिनरी, इधर रियल पार्ट इस रियल पार्ट के इक्वल पुट कर लीजिए, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल पुट कर लीजिए, तो x का वैल्यू 3/5, y इज 1/5। ये आपके पास x और y का वैल्यू आ गया जी, राइट, करेक्ट, ठीक है ना। और देखते हैं जी, find the conjugate of 2 minus 3i divided by 4 minus i। इसका आपको कॉन्जुगेट फाइंड करना है। अब कॉन्जुगेट फाइंड करने का क्या तरीका है जी, या तो भाई इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करके a प्लस आई बी की फॉर्म में आ जाएगा और उससे आप इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दीजिए जी, कॉन्जुगेट निकल आएगा जी आपके पास। या फिर 2 सॉल्यूशन माइनस 3i अपॉन 4 माइनस i, और आपने इस पूरे का क्या करना है, कॉन्जुगेट। तो समझिए Z1 डिवाइडेड बाई Z2 का कॉन्जुगेट, जो कि कितना हो जाएगा, 2 माइनस 3i का कॉन्जुगेट अलग और 4 माइनस i का कॉन्जुगेट अलग। कॉन्जुगेट आप इनके जानते हैं जी, इट विल बी 2 प्लस 3i और इट विल बी 4 प्लस i। तो होल का कॉन्जुगेट वो आ गया जी, लेकिन आप जानते हैं ऐसा तो नहीं लिखते जी, हम क्या करेंगे, 2 प्लस 3i 4 माइनस i से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, राइट ना। तो आपके पास कितना आ जाएगा, नीचे तो आ जाएगा दिस स्क्वायर प्लस दिस विच विल बी 17 है, और यहां आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा प्लस 3,
ये तो रियल पार्ट बन जाएगा जी। इमेजिनरी पार्ट बनेगा -2i प्लस 12i, राइट, विच इज 11/17 प्लस 10/17 आयोटा, राइट। तो आपके पास कॉन्जुगेट ऑफ दिस इज 11/17 प्लस 10/17 आयोटा। ठीक है जी, और देखते हैं जी, और आगे मैग्नीट्यूड पर एक प्रॉब्लम करते हैं। फाइंड 1 प्लस i 2 प्लस i 3 प्लस i, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस होल। इस पूरे का मैग्नीट्यूड आपको निकालना है। अब या तो तरीका है कि इसको आप सेपरेट सेपरेट सॉल्व कीजिए, या इन्हें आप 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स मानिए। Z1 जिसे आप 1 प्लस i सपोज कर रहे हैं, Z2 2 प्लस i सपोज कर रहे हैं, और Z3 3 प्लस i सपोज कर रहे हैं। अब अगर हम Z1 का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास आएगा रूट ऑफ 1 प्लस 1 स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ विल बी 1 प्लस 1 स्क्वायर, that is equals to root of 2। Z2 का मैग्नीट्यूड लेंगे तो 4 प्लस 1 रूट 5, और Z3 का मैग्नीट्यूड लेंगे तो रूट 10। ये आपके पास आ गया जी। और अगर आप होल का मैग्नीट्यूड लें तो Z1 इंटू Z2 डिवाइडेड बाई Z3 होल मैग्नीट्यूड। अब इसे आप कैसे लिख सकते थे? Z1 का मैग्नीट्यूड, Z2 का मैग्नीट्यूड और Z3 का मैग्नीट्यूड, सेपरेट सेपरेट कर लीजिए। अब मैग्नीट्यूड कितने कितने हैं? रूट 5, सॉरी, दिस इज रूट 2, रूट 5 एंड रूट 10। अब आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि A भी पॉजिटिव, B भी पॉजिटिव, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, रूट 10 कैंसिल हो गया, आंसर कितना? 1। और आप इसको सिंप्लीफाई करते तो शायद कंपैरेटिवली ये टिपिकल होता जी। प्रॉपर्टीज हमने थोड़ा सा ध्यान में रखी और उनको यूज करके हमने फाइंड आउट करके दिया रिजल्ट। ज्यादा जल्दी, ज्यादा आसानी से हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया जी। ऑल राइट, और देखते हैं जी। अगेन ए कॉन्जुगेट, find the conjugate of 3 minus 2 iota, 2 plus 3 iota, 1 plus 2 iota divided by 2 minus iota। आपको कंप्लीट का कॉन्जुगेट कैलकुलेट करना है जी। 3 minus 2 iota, 2 plus 3 iota, 1 plus 2 iota and 2 minus iota whole conjugate। अब उसके लिए सबका सेपरेट सेपरेट कॉन्जुगेट निकाल लीजिए आप। 3 plus 2 iota, this will be plus 2 minus 3 iota, 1 minus 2 iota and 2 plus iota। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
कितना आएगा जी सिंप्लीफाई होकर के 3 इंटू 2 दैट इज 6, ये 6 प्लस 6 हो जाएगा, ये इट विल बी 6 here. अगेन -9 आयोटा प्लस 4 आयोटा, राइट, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 प्लस i -4i, कितना हो गया जी 12 -5 आयोटा 4 -3 आयोटा, 12 -5 आयोटा 4 -3 आयोटा। अब उसे और सिंप्लीफाई कर लो जी, 12 -5 आयोटा 4 -3 आयोटा किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए 4 + 3 आयोटा से, और आपके पास जो रिजल्ट आ जाएगा 63/25 प्लस 16/25 आयोटा। ठीक है ना, थोड़ा कैलकुलेशन कर लेंगे आप, इतना तो मल्टीप्लीकेशन आप कर सकते, सीखा आपने। ऑल राइट, नाउ if 1 + i 1 - i whole to the power m is equal to 1, then the least positive integral वैल्यू ऑफ m, आपको लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू इस m का फाइंड करना है, जिससे इसका रिजल्ट कितना आ जाए जी 1 के इक्वल आ जाए जी। तो ऐसा आपसे बोला गया है जी। देखिए जी किस तरह से हम फाइंड करते हैं। आपके पास 1 + i डिवाइडेड बाई 1 - i को लेके चलता हूं, m पावर भी बाद में लगा देंगे हम इसको, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कितना आएगा 1 + i 1 - i, आप 1 + i से मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो दैट इज 1 + i स्क्वायर एंड दिस इज 2। इसे अगर आप ओपन करेंगे तो 1 + 2i i² -1, तो आपके पास सिंपली 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2i डिवाइडेड बाई 2 दैट इज i, यानी 1 + i 1 - i होल टू द पावर m का मीनिंग है, जिसको आपने 1 के इक्वल पुट किया है, और जब हमने इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया i की पावर m 1 जी। तो बताइए जी आयोटा की पावर कम से कम क्या पुट करें जिससे हमारे पास 1 आ जाए। तो स्टार्टिंग में कॉम्प्लेक्स नंबर के फर्स्ट लेसन में हमने बात किया था आपसे कि i4 = 1, जब i का पावर 4 होगा कम से कम तभी हमारे पास 1 आएगा। तो इसलिए आपने क्या बोला, लीस्ट वैल्यू ऑफ m = 4, तो 4 होनी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं नहीं जी इन जनरल बता दिया जाए तो आप इसको लिख देंगे 4n, तो हमारे पास 4 हो सकती है, 8 हो सकती है, 12 हो सकती है, तो 4 का मल्टीपल आप ले लेंगे जी, तो हमारे पास 1 आता चला जाएगा जी। ठीक है, राइट। एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। द रियल
वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच द एक्सप्रेशन 1 प्लस आई कोस थीटा 1 माइनस 2i कोस थीटा इज ए रियल नंबर इज ए रियल नंबर। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है जी। तो कहता है आप बताइए थीटा की ऐसी क्या वैल्यू हो जिससे इसका रिजल्ट एक रियल नंबर आए। रियल नंबर का मतलब है कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट जो है वो 0 हो जाए जी। आइए ट्राई करते हैं, देखते हैं इसको क्या आता है जी हमारे पास। वी स्टार्ट विद 1 प्लस आई कोस थीटा 1 माइनस 2i कोस थीटा। रेशनलाइज करिए इसे 1 प्लस आई कोस थीटा 1 माइनस 2i कोस थीटा। किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 प्लस 2i कोस थीटा एंड 1 प्लस 2i कोस थीटा। इससे आप इसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं, कितना आता है जी हमारे पास। देखिए जी 1 को 1 से करेंगे 1 आ जाएगा, इसे और इसे करेंगे तो -2 कोस थीटा। ये तो हमारे पास रियल पार्ट हो गया जी। कोस स्क्वायर आएगा 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा। अब इमेजिनरी पार्ट देखें तो इसको करेंगे तो आयोटा कोस थीटा और इसे करेंगे तो 2 आयोटा कोस थीटा। तो आपके पास आ जाएगा 3i कोस थीटा, राइट, दैट इज 3i कोस थीटा। और अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 आएगा यहां पर। ये आपके पास प्लस का 4 कोस स्क्वायर थीटा। और वी कैन राइट इट एज 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस थीटा 1 प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा। और साथ में क्या जी, आई। ऑलराइट, अब आपके पास जो भी इसका रिजल्ट बोला है वो क्या बोला है, दैट इज ए रियल नंबर। रियल नंबर मीन दैट कंटेन ओनली रियल पार्ट। तो रियल पार्ट होगा तो इमेजिनरी पार्ट तो नहीं होगा जी। यानी ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसको 0 के इक्वल पुट कर लीजिए जी। तो आपने कहा इफ z इज ए रियल देन आप क्या करें, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z को इक्वल टू 0 ले लें, वो खत्म हो जाएगा, वो होगा ही नहीं उस क्वेश्चन में। तो रियल पार्ट को छोड़ दीजिए, इमेजिनरी पार्ट को 0 पुट कर दीजिए जी। तो इमेजिनरी पार्ट 0 का मतलब है 2 कोस थीटा ओवर 1 प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 0। या सॉरी 2 नहीं, दिस इज 3 कोस थीटा विच इंप्लाइज 3 कोस थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब याद करो जी, ट्रिग्नोमेट्री को याद करो। ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हमने आपके साथ डिस्कस किए थे बहुत जगह यूज होंगे, कहीं भी आ जाएगा जी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया, कहीं ज्योमेट्री में आ गया जी, कहीं पर भी यूज हो जाएगा। इसलिए उन फॉर्मूलों को थोड़ा सा आप यूज करके यूज टू हो जाइए जी। 3 कोस थीटा इक्वल टू 0 का मतलब हुआ कोस थीटा इक्वल टू 0। अब कोस की वैल्यू 0 कहां होती थी जी, कोस की वैल्यू 0 होती थी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर। यानी कोस थीटा इक्वल टू 0 का मतलब हुआ थीटा इज इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ऑड कभी भी हमें लिखना हो तो हम या तो 2n प्लस 1 लिखते हैं या 2n माइनस 1 लिखते हैं। अब 2n प्लस 1 आएगा यहां पर, तो n की जगह 0 पुट करोगे π/2 आ जाएगा जी, 3π/2 आ जाएगा, 5π/2 आ जाएगा। तो आपके पास थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए जी, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 आपके पास अगर थीटा होगा तो आपके पास
ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है इसमें केवल रियल पार्ट बचेगा, इमेजिनरी पार्ट को हमने 0 पुट करके देखा जी। ठीक है जी, इस सेक्शन में यही इतना ही, और आगे बात करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच।